तो हाय गाइस, कैसे आप सब। तो मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो का टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स, जो आपका चैप्टर 4 का टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, हमने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज़ करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो आज मैं उसको और थोड़े डिटेल में बताऊंगा। उसके साथ आपका नेचर ऑफ द रूट्स बताऊंगा और रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना। तो देखो, ये आपका पार्ट 8 है। अगर पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा तो लिंक उसका आई बटन पे दे दूंगा। मैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हमने पढ़ा था। ये क्या था? उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये क्या है? इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होने के बाद आज हम देखेंगे, हमने तो इतना तक पढ़ा था, और आज हम देखेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, देखो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा? नेचर ऑफ रूट्स मतलब रूट का नेचर क्या होगा? जब हम इसका निकालेंगे वो रूट्स क्या होगा, मतलब रूट्स का नेचर क्या होगा? वो क्या हो सकता है? रियल हो सकता है, नॉट रियल हो सकता है, क्या हो सकता है? डिस्टिंक्ट हो सकता है। क्या हुआ कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है पता चला ना। रूट्स का नेचर क्या होगा? रूट्स का नेचर क्या हो सकता है ना? रियल हो सकता है, नॉट रियल हो सकता है और डिस्टिंक्ट हो सकता है। क्या क्या पढ़ेंगे इसको हम डिटेल में अभी समझेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनना कि रिलेशनशिप बिटवीन discriminant and nature of roots discriminant and nature of the roots। तो इसको समझो क्या है कि मैंने आपको बताया, फिर से और एक बार रिवाइज कर देता हूँ, इतना तक आगे चलेंगे। देखो, मैंने आपको बताया हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इससे पहले वाले क्लास में समझा था क्या है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज मैंने आपको बताया क्या, अभी क्या बताया ना, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स क्या क्या है? क्या रियल हो सकता है, नॉट रियल हो सकता है, डिस्टिंक्ट हो सकता है। अभी हम इसके बारे में भी और डिटेल में बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया क्या, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट को पहले समझो। डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ द रूट्स मैंने आपको बता दिया। ओनली डिस्क्रिमिनेंट की बात समझना करने के बाद हमें ये रिलेशन बिटवीन आपको पता चल जाएगा क्या है। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? देखो, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका वैल्यू क्या है ना, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको याद आ रहा होगा कि ये वाला जो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कहाँ से लिया है? वो कहाँ से लिया है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से लिया है। अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही लिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह ये डी को लिख सकते हैं। तो हम अगर डी को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा, डी बाई 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a हो जाएगा। इतना हुआ कि नहीं? देखो कितना छोटा हो गया। हम क्या करते थे ना, b के जगह उसका वैल्यू पुट करते थे, 4 इंटू ए के जगह उसका वैल्यू पुट करते थे, उसके बाद सॉल्व करते थे, तो वो कितना बड़ा होता था। अब देखो, अब आपका काम ईजी हो गया। क्या करना है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है, उसका ए बी सी लिख देना है। ए बी सी लिखने के बाद आपको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरफ नहीं जाना है, आपको डी निकालना है। डी निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac में उसका वैल्यू पुट करके बी का जो वैल्यू होगा, ए का जो वैल्यू होगा, सी का जो वैल्यू होगा, उसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो आपका आंसर निकला, आपको क्या है कि नहीं, जो डी के स्क्वायर रूट के जो डी है उसमें पुट कर दोगे तो आपका जो स्टेप जो था, आप जो बहुत बड़ा स्टेप करते थे, अब आपका क्या हुआ, स्टेप थोड़ा कम गया, थोड़ा सा ज़्यादा कम गया। तो आप क्या करें, ओनली आपका जो फाइनल आंसर निकला आप डी में पुट कर दोगे और बाकी आप फर्दर जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो था क्या ना, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स ये है और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमें, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में मैंने बताया। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्या बताया आपको और एक बार रिवाइज कर देता हूँ ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या है ना, उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं।
और डी कैपिटल डी का वैल्यू कितना है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से लिया गया है ना, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, वहाँ से लिया गया है, वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो स्क्वायर रूट है पर यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट है, यहाँ पर तो स्क्वायर रूट नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, स्क्वायर रूट ऑफ डी लिख देंगे। अगर डी लिख देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे ना, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लिखेंगे। समझो क्या मैंने बताया कि इसको कैसे करेंगे ना, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद ए बी सी लिख देंगे, हमें क्या पता है, उसका डी निकाल देंगे। डी कैसे निकालेंगे, आपको ये पूरा फॉर्मूला दे दिया है, आपको ये पूरा फॉर्मूला दे दिया क्या ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको पुट करना है। पुट करने के बाद जो आपका आंसर निकलेगा यहीं पर आपको सिंपली डी के जगह पर पुट कर देना है। जब आप डी के जगह पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, डी के जगह ये जो डी का वैल्यू ऊपर निकालोगे, आपको ओनली स्क्वायर रूट के अंदर उसको पुट कर देना है। आप उसके बाद फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो था क्या, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात किया। अब नेचर ऑफ द रूट्स मुझे कैसे पता चला कि रियल होगा नॉट रियल होगा, डिस्टिंक्ट कैसे होगा, अब हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो उससे पहले एक थोड़ा सा पॉइंट नोट कर दो कि मैं अभी आपको 2 पॉइंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कैसे पूछा जा सकता है ना, आप बताओ व्हाट इज अ फॉर्मूला डिराइव फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ द रूट्स। तो आप क्या लिखोगे, आपको ये फॉर्मूला लिखना है, आपको ये फॉर्मूला लिखना है, इसको आप नोट कर दीजिए। आपको क्या लिखना है, आपको अगर पूछा होगा, अगर आपको ऐसे पूछा होगा व्हाट इज द फॉर्मूला डिराइव फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स, तो क्या हम लिखेंगे ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a, इतना लिखेंगे। आपको तो एग्जाम में एमसीक्यू पूछेगा, केस बेस्ड पूछेगा, आसर्शन रीजन टाइप को क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है। पर आपको ध्यान देना है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द जीरो से हमें कौन सा फॉर्मूला पता चला, नहीं ये फॉर्मूला पता चला। अगर आपको पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक, व्हाट इज द फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है जो ऊपर लिखा है। और अगर पूछेगा रिलेशनशिप बिटवीन से हमें कौन सा फॉर्मूला डिराइव हुआ ना, आपको ये लिखना है। और एक बात देखो, और एक बात आपको पूछ सकते हैं, देखो क्या है वो, दी नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट द रूट्स इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द रूट इज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। देखो क्या है, द नेचर ऑफ द रूट्स, जो नेचर होगा, जो रूट का जो नेचर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा ना, वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा नेचर ऑफ द रूट्स वैसे आएगा। अगर वैल्यू का रूट्स 0 आएंगे तो नेचर ऑफ द रूट्स अलग आएगा। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो कुछ अलग आएगा, लेस देन 0 आया तो कुछ अलग आएगा। पर आपको वो डिपेंड करेगा क्या ना, आपको ये समझना है कि अगर आपको ऐसे पूछ दिए व्हाट इज द फॉर्मूला डिराइव फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स, तो आपको ये लिखना है। और एक आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है ना, नेचर ऑफ द रूट्स इज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ डैश, तो वैल्यू ऑफ डैश आपको ऑप्शन में देगा, नहीं तो नहीं दे सकता है। तो आपको क्या लिखना है, डिस्क्रिमिनेंट लिख कर आना है। क्या लिखना है, डिस्क्रिमिनेंट लिख कर आना है। तो आप क्या करो, इन दोनों को जल्द से स्क्रीनशॉट लो, मैं अभी और थोड़ा बात बताऊंगा, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो यहाँ से देखो, अगर देखो समझो, अगर नेचर ऑफ द रूट्स इज डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हुआ, अगर नेचर ऑफ द रूट्स वैल्यू इज डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, मतलब अगर नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड करे वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट से, तो देखो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ सकता है, इक्वल टू के 0 आ सकता है। पहले समझो क्या होगा, कंडीशन क्या हो सकता है, तो डी इक्वल टू 0 हो सकता है। पहले कंडीशन क्या होगा, डी इक्वल टू 0 हो सकता है, डी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, तो डी लेस देन 0 हो सकता है। तो हमें यहाँ से कितना केस मिला ना, 3 केस मिल गए। कितना केस, 3 केस मिल गए। तो हम क्या करेंगे, ये 3 केस को प्रूव करेंगे। प्रूव करने के बाद हमें नेचर ऑफ द रूट्स पता चल जाएगा। समझो, मैंने और एक बार क्या बताया उसको भी समझो। देखो, द नेचर ऑफ द रूट्स इज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ द रूट्स इज डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। देखो जो रूट का जो नेचर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा ना, डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के ऊपर। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमें यहाँ से क्या पता चला ना, डी इक्वल टू 0 होगा, मतलब डी ग्रेटर देन 0 होगा, तो डी लेस देन 0 होगा, तो वो क्या होगा, उसको वैसे ही वो डिपेंड करेगा किस पर, नेचर ऑफ द रूट्स। मतलब डी का जो वैल्यू होगा वो नेचर ऑफ द रूट्स के जैसा होगा। अगर डी इक्वल टू 0 होगा तो अलग नेचर ऑफ द रूट्स आएगा। अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो नेचर अलग आएगा रूट का, और डी लेस देन 0 तो अलग आएगा। उसको हम देखेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए,
से आपको बताया द नेचर ऑफ द रूट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। जैसे मैंने आपको बताया वैसे हमें क्या केस मिले कितना केस मिला ना 3 केस मिला। क्या क्या, अगर d इक्वल टू 0 होगा, d लेस देन 0 होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें क्या क्या मिल सकता है, उसका केस क्या मिल सकता है और फॉर्मूला क्या मिल सकता है। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, केस मिलेगा, फॉर्मूलेस मिलेंगे और क्या मिल सकता है हमें नेचर ऑफ द रूट्स, हम उसको क्या बुलाएंगे उसको भी मिल सकता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा होगा d इज इक्वल टू 0, जब मैं इसको करा दूंगा और आपको क्वेश्चन पूछूंगा आप इजीली बोल सकते हैं क्या d इज इक्वल टू 0 होगा, उसका नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे, अगर d लेस देन 0 होगा तो उनका नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे। आप पूरा बता सकते हैं, आपको कुछ भी उसमें डाउट नहीं होगा। तो देखो अगर इफ d इज इक्वल टू 0 तो d इज इक्वल टू के 0 के बराबर हो गया तो d के वैल्यू हमें पता है क्या ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो हमें क्या, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है क्या ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं तो स्क्वायर रूट के अंदर d भी लिखोगे तो चलेगा। तो देखो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाई 2a हो जाएगा। अब देखो कितना हो गया ना, इधर मैं माइनस बी लिख दूंगा प्लस माइनस डी का कितना वैल्यू है 0 है तो मैं 0 पुट करूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना होता है 0 हो जाता है। तो देखो ये कितना हो जाएगा माइनस बी बाई 2a और ये कितना हो जाएगा माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। क्या हुआ कि माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर तो एक माइनस बी बाई 2a आना चाहिए और दूसरा माइनस बी बाई 2a कहाँ से आया। तो देखो यहाँ पर 2 तरीके से आता है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे उसमें 2 जीरोस आएंगे तो ये 2 जीरोस आपके हुए। और एक बात क्या है, अगर आप माइनस बी प्लस 0 लेंगे तो वो इतना ही आएगा, तो माइनस बी माइनस 0 लोगे तो उतना ही आएगा। तो देखो दोनों कंडीशन से वो भी वेरीफाई हो जाते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए उसका 2 जीरोस है। और एक बात क्या है ना, माइनस बी प्लस 0 करोगे तो माइनस बी बाई 2 आएगा और माइनस बी माइनस 0 करोगे तो उतना ही आएगा। तो उसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका केस 1। अगर d इक्वल टू 0 होगा तो हमें 2 फॉर्मूले मिल के, अगर आपको इक्वेशन दिया है और आपने क्या किया उसको डिस्क्रिमिनेंट निकाला और उसका वैल्यू 0 आ गए तो 0 आ गया तो उसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करोगे और कोई वैल्यू नहीं पुट करोगे कि इसको डिराइव नहीं करोगे। आपको पता चल गया इसको आपको पुट करना है। आपको मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा उसमें आप पूरा अच्छे से समझ जाओगे। तो देखो माइनस बी बाई 2 है माइनस बी बाई 2 है। अब हम इसका नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, अगर आपको पूछा हुआ एग्जाम में इफ d इक्वल टू 0, इफ d इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स। तो आपको नेचर ऑफ द रूट्स पता होगा तो आप लिखोगे, आपको घूमा फिरा के नेचर ऑफ द रूट्स दे सकता है। तो देखो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा। देखो ये क्या है, 2 जो रूट्स हैं वो मतलब एग्जिस्ट करते हैं, रियली एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, और ये भी इक्वल हैं तो क्या लिख सकते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स बोल सकते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स बोल सकते हैं। उसका क्या बोल सकते हैं, ये एक से एक लिखा है और एक बार रिपीट हुआ है तो रिपीटेड रूट्स बोल सकते हैं, रिपीटेड रूट्स क्या बोल सकते हैं, 2 इक्वल रूट्स बोल सकते हैं, नहीं तो रिपीटेड रूट्स बोल सकते हैं, नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं ना कॉन्स्टेंट रूट्स, मतलब सेम रूट्स। ये सेम है इसलिए कॉन्स्टेंट रूट्स हुआ, दोनों इक्वल है तो 2 इक्वल रियल रूट्स हुआ और 2 बार रिपीट हुआ तो 2 रिपीटेड रूट्स हुआ। तो ये आपको पूछ सकता है अगर d इक्वल टू 0 होगा तो आपका नेचर ऑफ द रूट्स क्या क्या होगा ना, 2 इक्वल रूट्स होगा, रिपीटेड रूट्स होगा, नहीं तो कॉन्स्टेंट रूट्स होगा। इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो 2 इक्वल रूट्स है, रिपीटेड रूट्स है, कॉन्स्टेंट रूट्स है, आप उसको टिक करके ही आएगा और अच्छे से टिक करके आएंगे। तो आपका ये था केस 1 जहाँ पर d इज इक्वल टू 0 हुआ। अब हम केस 2 करेंगे, केस भी 3 करेंगे और बाद में जब मैं आपको ये तीनों केस समझा दूंगा, तीनों केस करने के बाद मैं आपको ऐसे बताऊंगा, आपको पूरा याद रह जाएगा, आपको उसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। केस 2 क्या है, इफ d ग्रेटर देन 0 होगा। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा, मतलब पूरा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आएगा। अगर d से लेस मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी तक हमारा जाएगा। तो देखो ये d से ग्रेटर है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गया, उसका d का वैल्यू क्या पता है हमें ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं ना, नहीं तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस ये d जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जगह हम d लिख देंगे, d बाई 2a हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमारा
फॉर्मूला डिराइव होता है, यहाँ से भी फॉर्मूला डिराइव है, यहाँ से भी फॉर्मूला डिराइव होगा। तो देखो माइनस बी, ये डी का तो कुछ भी पॉजिटिव आ सकता है ना, पॉजिटिव वैल्यू का, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर 25 दिया होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। वैसे ही हम कुछ भी निकाल सकते हैं, पॉजिटिव का स्क्वायर, हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो देखो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a हो जाएगा। क्या हो गया, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a, और ये क्या हो जाता है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a। क्योंकि देखो हम जैसे जब इसके पहले वाले वीडियो में जब मैं आपको सॉल्व करता था, आपका तो पॉजिटिव आता था। पॉजिटिव मतलब क्या, वो डी से ग्रेटर, जो डी ग्रेटर देन जीरो होता था, तो ग्रेटर देन जीरो होता तो हम क्या लिखते थे, दो बार उसको लिखते थे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो आपको मैंने बता दिया क्या, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमको बता दिया। तो आप जब भी आपका डी ग्रेटर देन जीरो होगा, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करना है, एक्स इज इक्वल टू इतना और एक्स इज इक्वल टू इतना। तो ये आपको दे दिया। अगर आपको एग्जाम में पूछा होगा डी ग्रेटर देन जीरो, उसका नेचर ऑफ द रूट्स बताओ, तो नेचर ऑफ द रूट्स देखो क्या होगा। तो नेचर ऑफ द रूट्स देखो, नेचर ऑफ रूट्स देखो क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ द रूट्स देखो क्या है, ये दो इक्वल रूट्स है, क्योंकि हम निकाल रहे थे पहले। तो ये क्या, टू इक्वल रूट्स है, पर ये क्या डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट मतलब ये डिफरेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, टू, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो टू दो है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, रियल रूट्स मतलब ये रियली एग्जिस्ट करते हैं, और रूट्स का मतलब ये दो रूट्स हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। पहले समझो केस वन क्या है, डी इक्वल टू जीरो, नेचर ऑफ द रूट्स क्या है ना, टू इक्वल रूट्स होगा, नहीं तो रिपीटेड रूट्स होगा, नहीं तो कॉन्स्टेंट रूट्स होगा। उसका फॉर्मूला क्या है ना, माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू है। उसका जब डी ग्रेटर देन जीरो आएगा तो उसका फॉर्मूला क्या है ना, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई टू है, और ये क्या होगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई टू है। और नेचर ऑफ द रूट्स क्या है ना, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू मतलब दो, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, रियल मतलब दोनों रियली एग्जिस्ट करते हैं, और रूट मतलब क्या है, वो दोनों वो स्क्वायर वो रूट्स होंगे, वो जो इक्वेशन देगा उसका रूट्स होंगे, तो इसलिए हम रूट्स बोलेंगे। तो आपका केस वन केस टू था, इसको अगर आपने अच्छे से समझ गया तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छे समझ गए तो आपको ये क्या है ना, केस थ्री, केस वन टू के, अब केस थ्री जो आपका लास्ट केस है, और इसको अच्छे से नहीं समझोगे भी तो चलेगा, पर आपको अच्छे से समझना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो मतलब जो डी का वैल्यू होगा वो नेगेटिव में आएगा, डी का वैल्यू होगा नेगेटिव में आएगा। अगर डी का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, अगर उसका स्क्वायर रूट करेंगे, जो अगर हम इसका डी अगर लेस देन जीरो आएगा, समझो अगर डी लेस देन जीरो मतलब डी का वैल्यू क्या आएगा, -1 -2 -3 -25 -30 ऐसा आएगा, तो हम उसका क्या नेगेटिव का नंबर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, पहले आपको क्या करना है, डी का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू क्या है ना, b² - 4ac। पहले समझो ये वाला केस कैसे आप अप्लाई करोगे, पहले आपको एक इक्वेशन दिया होगा, ऐसे इक्वेशन दिया होगा, उसके बाद आप क्या करोगे, ABC निकालोगे। ABC निकालने के बाद आप क्या करोगे ना, डी निकालोगे। डी का वैल्यू मैंने आपको दे दिया हूँ, क्या डी का वैल्यू क्या है ना, b² - 4ac। अगर b² - 4ac अगर यहाँ पर d इज इक्वल टू जीरो आएगा तो आपको फॉर्मूला पुट करके उसका आंसर निकालना है। अगर d ग्रेटर देन जीरो आएगा तो आपको उसका फॉर्मूला पुट का आंसर निकालना है। अगर d लेस देन जीरो हो गया, डी लेस देन जीरो हो गया तो आपको पता चलेगा डी लेस देन जीरो हो गया। तो लेस देन जीरो में मतलब नेगेटिव वैल्यू शुरू हो जाएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू शुरू हो जाएगा तो हम इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट हमें 11वीं क्लास में पता चला, हम उसको कैसे निकालेंगे। पर हमें क्या, अभी तो हमें ओनली जीरो इक्वल टू जीरो होगा, डी ग्रेटर देन जीरो होगा उसको हमें पढ़ना है, डी लेस देन जीरो होगा तो हमें उसको नहीं पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, इतना अगर आप निकालोगे, अगर डी इज इक्वल टू b² - 4ac और डी लेस देन जीरो हो गया तो आपको और निकालना नहीं, उतना ही रख देना है, और जो मैं अभी बताऊंगा उसको लिखना है। क्यों, क्योंकि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, इसका नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, नो रियल रूट्स, और क्या बोल सकते हो, इमेजिनरी रूट्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, नो रियल रूट्स होगा, नहीं तो इमेजिनरी रूट्स होगा। नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, नो रियल रूट्स होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। क्या होगा, नो रियल रूट्स इमेजिनरी, अगर जब आपका डी लेस देन जीरो होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को कंबाइन करके कुछ लिख सकते हो क्या, हाँ मैं लिख सकता हूँ डी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। डी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो का मतलब देखो
कि d अगर इक्वल टू 0 होगा तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, अगर d ग्रेटर देन भी 0 होगा उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट d लेस देन 0 होगा उसको सॉल्व नहीं कर सकते। आपको इन दोनों को कंबाइन करके भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो जैसा आपको बताया, पर आपको अगर d लेस देन 0 दिया होगा आप उसको नहीं कर सकते। तो जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने यहाँ पर क्या क्या केस लिखा, फॉर्मूला, नेचर ऑफ द रूट्स लिखा। केस 1 2 3 मैं लिखूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा, नेचर ऑफ द रूट्स लिख दूंगा। अगर आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके इसको भी याद रख देते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखो अगर d इज इक्वल टू 0 हो गया तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा ना, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a और एक x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। उसका नेचर ऑफ द रूट्स क्या, अगर आप ऐसे समझ गए तो आपका काम खत्म, आपने पूरा उसको वेल डन कर दिया और आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं, पर आपको इसके टाइप का जैसा क्वेश्चन आपको ज़्यादा से सॉल्व करना है। देखो नेचर ऑफ द रूट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको रूट्स दे दे, सॉल्यूशंस दे दे और जीरोस दे दे तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि रूट्स, सॉल्यूशन, जीरोस वो एक ही वर्ड है, मतलब एक उसका मीनिंग एक है कि रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द जीरोस अगर आपको दे दे ऐसा तो आपको घबराना नहीं है, आपको वही जो आपको मैंने बताया उसको ही लिखना है, क्योंकि ये जो तीनों का वर्ड का मीनिंग सेम है। तो देखो उसका नेचर ऑफ द रूट्स हमने क्या, नेचर ऑफ द रूट्स क्या है उसका, नेचर ऑफ द रूट्स ना 2 इक्वल रियल रूट्स और क्या है 2 इक्वल रियल रूट्स, रिपीटेड रूट्स और कोइंसिडेंट रूट्स। मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है पूरा, अगर आप उसको समझ नहीं हो तो पहले वीडियो को जाकर देख देना। उसका देखो d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a और एक ना x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a हो जाएगा। उसका होने के बाद हम जो उसका नेचर ऑफ द रूट्स क्या है ना, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, क्या है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और एक क्या देखो ना d लेस देन 0, उसका फॉर्मूला कुछ नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा क्रॉस डाल देना। उसका नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, मतलब उसका तो नहीं निकलेगा, पर उसका नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, नो रियल रूट्स उसको बोल सकते हो, नहीं तो आपको इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हो, नो रियल रूट्स भी बोल सकते हो, नहीं तो इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हो। अगर आपने इसको पूरा समझ गए हो तो आप जितना भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा आप कर दोगे। देखो आपको एमसीक्यू में ऐसे पूछ सकता है d इज इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला आपको पता है, आपको नेचर ऑफ द रूट्स पता है कि 2 इक्वल रूट्स होगा, रिपीटेड रूट्स होगा, कोइंसिडेंट रूट्स होगा और ऑल ऑफ द अबव होगा, तो आपको ऑल ऑफ द अबव लगा कर आना है। अगर d लेस देन 0 होगा आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको पूछा होगा नेचर ऑफ द रूट्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, ना रिपीटेड होगा, ना कोइंसिडेंट होगा, ना 2 इक्वल रूट्स होगा, तो आपको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपको टिक करके आना है, और टिक करके नहीं आपको ओमर शीट में सर्कल करके आना है। वैसे आपका अभी सीबीएसई ने कर दिया है। और d लेस देन 0 होगा उसका तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, आपको बताया होगा कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, कोइंसाइड रिपीटेड रूट्स होगा, नहीं तो और क्या हो सकते हैं ना, नो रियल रूट्स पूछ सकते हैं, नहीं तो इमेजिनरी रूट्स पूछ सकता है। और आपको बता दिया कि a और b बोथ ए बी बोथ बी सी, आपको ऐसे बता देगा तो बोथ ए और बी आपको टिक करके नहीं ओमर शीट में सर्कल करके आने हैं। तो जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अभी आपको एग्जाम्पल 16 एग्जाम्पल आपका जितना है मैं आपको अभी बताऊंगा, तो जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो हम एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। आपका इस टॉपिक में आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, 16, 17, 18 उसको करेंगे और आपके एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, आपका ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, और आपको इस टॉपिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, किसके लिए, एमसीक्यू के लिए। मैंने जैसे आपको टेबल बताया उसको याद रखना है और उसके टाइप रिलेटेड क्वेश्चन आपको करना है। तो देखो क्या क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। मतलब हमें उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और नेचर ऑफ द रूट्स बताना है, उसका नेचर क्या होगा। नेचर मतलब उसको क्या बता, उसका नेचर क्या होगा उसको बताना है। तो देखो पहले हम क्या लिखेंगे ना, a 2 b -4 c 3, उसका सो
डी इज इक्वल डिस्क्रिमिनेंट बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसका देखो बी क्या है ना -4 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो कितना हो जाता है 16 माइनस 4 3 जा 12, कितना 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 ये कितना हो जाए 8 -8 जो लेस देन 0, तो d लेस देन 0 हो जाता है। d का वैल्यू क्या है लेस देन 0। अगर d का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो हम उसका नहीं निकाल सकते। मैंने आपको बताया अगर d का वैल्यू लेस देन मतलब लेस देन 0 आएगा तो हम उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसका नेमिंग हमने क्या दिया था ना, नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। मैंने आपको बताया था नो रियल रूट्स होगा और इमेजिनरी रूट्स होगा। तो ये 16 खत्म हो गया। अब हम 17 नंबर करेंगे। तो देखो 17 नंबर क्या दिया, ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। मतलब आपका एक ऐसा सर्कल दिया है, ये आपका क्या है और थोड़ा समझो, ये आपका एक सर्कल दिया है, क्या ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड मतलब खड़ा करना है एट ए पॉइंट ऑफ बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। मतलब इसका डायमीटर कितना है 13 मीटर दिया है आपको, डायमीटर 13 मीटर दिया है। इन ए सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी। मतलब डायमेट्रिकली ऑपोजिट मतलब यहाँ पर एक गेट होगा, यहाँ पर एक गेट होगा जो ए और बी में दिया है, आपको फिगर में दिया है देखो। और ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर, मतलब इनका दोनों का डिफरेंस होगा 7 मीटर। इज इट पॉसिबल टू डू सो, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड। मतलब यहाँ पर जो पॉइंट P है वहीं पर आपका एक पोल लगेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया है। तो देखो हम क्या लेंगे डायमेट्रिकली इक्वल, मतलब ये जो डायमीटर 13 मीटर है उसका डिफरेंस होगा। अगर मैं BP को x ले जाऊँ कि AP को x ले जाऊँ तो हम उसका और निकाल सकते हैं। तो देखो लेट द लेंथ ऑफ PP बी x मीटर। सो तो देखो हमें क्या देता है AP माइनस BP इज इक्वल टू 7 मीटर। 7 मीटर हमें दिया था, क्वेश्चन में दिया था देखो कि AP माइनस BPX इज इक्वल टू 7। तो देखो AP का वैल्यू क्या आ गया ना 7 प्लस x मीटर आ गया। यहाँ पर देखो 7 प्लस x और यहाँ पर क्या x। तो अब देखो ये एक ट्राइंगल का फॉर्म हो गया, यहीं पर ये 90 डिग्री हो गया है। तो हम क्या कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है ना p स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखना p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। p क्या है p आप जो भी लिख सकते हो, p में लूँगा x का स्क्वायर प्लस b देखो 7 प्लस x है 7 प्लस x का होल स्क्वायर। h क्या है 13 है हाइपोटेनस, तो 13 का स्क्वायर कर दो। उसका देखो x स्क्वायर प्लस 49 प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर में पुट कर रहा हूँ। देखो a का स्क्वायर 49 प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 2ab तो 14x इज इक्वल टू 169 हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x इज 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अब देखो कितना हो जाएगा ना 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो मैं कैंसिल कर दूंगा, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हो गया। इतना हो गया। अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब देखो a b c लिख दूंगा। देखो a हमारा 1, b हमारा 7, c हमारा माइनस 16। a क्या है a1 b7 c माइनस 16 हो गया। अब देखो मैं क्या करूँगा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालूंगा। तो देखो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का देखो 49 होगा माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60 हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा 49 प्लस 4 1 जा 4, 4 इंटू 60 जा कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो 249 8 289 हो जाएगा, कितना 289 हो गया। अब देखो ये पॉजिटिव में रहे मतलब ग्रेटर देन 0, तो d का वैल्यू क्या हुआ ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखो x इज इक्वल टू क्या मैंने आपको फॉर्मूला दिया था देखो कि माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी
2a दिया था। अब देखो यहाँ पर अब फॉर्मूला पुट करोगे, फॉर्मूले के जैसा अब मतलब ए बी सी उसका डायरेक्ट आंसर पुट करोगे तो आपका एक पॉजिटिव में आएगा, एक नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये आपका डायमेंशन के ऊपर दिया है, मतलब लेंथ और ब्रेथ के ऊपर दिया है, तो वो नहीं हो सकता नेगेटिव। जो पॉजिटिव होगा उसको लेकर निकालना है। तो उसको निकालने के बाद आपको आपका आंसर निकल जाएगा क्या, एपी और बीपी निकालना है। तो मैंने आपको इतना सॉल्व कर दिया और आपको फर्दर आगे सॉल्व करना है। क्या बी के जगह बी का पुट करना है, डी के जगह डी का पुट करना है। 289 का स्क्वायर मैं आपको बता देता हूँ 17 होता है। 289 का स्क्वायर 17 होता है और 2a का कितना 2 हो जाएगा। और इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका निकल जाएगा। और जो नेगेटिव में निकलेगा उसको नीचे लिख देना इम्पॉसिबल, बिकॉज डायमेंशन नेवर नेगेटिव। उसका लिखने के बाद आपका हो जाएगा। तो मैंने आपको 16 17 करा दिया। हम एग्जाम्पल 18 की तरफ चलेंगे और आगे एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो क्या दिया, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। आपको पहले बताया दिया होगा क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करो, पर आपको हर क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि आपने नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ दिया है। तो आप पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो। अगर उसका वैल्यू d = 0 और d > 0 आ रहा है तो आपको सॉल्व करना है। अगर d < 0 आएगा तो आपको सॉल्व नहीं करना है। तो देखो फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपको दे दिया है क्या है ना, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 = 0 दे दिया है। एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब हमें उसका नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है। फाइंड देम इफ दे आर रियल। अगर उसका रियल होगा तो हमें उसका फाइंड करना है, अगर रियल नहीं होगा हमें फाइंड नहीं करना। रियल कौन सा होता है ना, d = 0 एंड d > 0, वो आपका रियल होता है। तो देखो अब क्या करना है, आपको एलसीएम ले जाना है। तो 3, तो देखो 9x² माइनस 6x प्लस 1 = 0। अब देखो कितना हो जाता है, तो 9x² माइनस 6x प्लस 1 = 0 हो गया। होने के बाद अब देखो a कितना हो जाएगा 9, b कितना -6, c कितना 1। अब देखो d निकल लो, क्योंकि b² माइनस 4ac। देखो ये कितना -6 का कितना स्क्वायर हो जाता है, तो 36 माइनस 4 × 9 × 1। देखो ये 36 माइनस 36 ये 0। क्या d का वैल्यू = 0 आ रहा है। d का वैल्यू क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। d का वैल्यू अगर आपका 0 से इक्वल आ रहा है तो आपको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। तो x = मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। तो x = -b/2a और x = -b/2a। उसका देखो -b क्या है 6, तो 6 कितना 2a कितना a कितना 9। तो ये कितना, अगर आप इसको किसमें 3 में सॉल्व करोगे तो 2/3 आपका आ गया। और एक क्या हो जाएगा x = 2/3 आएगा। इसको ये जाओ है ये वही है, अगर ये 2/3 है ये भी तो 2/3 आएगा। तो मैंने आपको इसको सॉल्व करके बता दिया। तो जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। देखो एक्सरसाइज 4.3 का 1 नंबर का, देखो 1 नंबर का इजी है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। आपको नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल एग्जिस्ट। मतलब अगर वो रियली एग्जिस्ट करता है आपको जीरोस निकालने हैं। तो आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ 1 का I ट्रिपल I आप करेंगे, जो डबल I मैं खुद करता हूँ क्योंकि वो आपको हार्ड लगेगा, इसलिए मैं आपको खुद करके दिखा देता हूँ। तो देखो क्या होगा 1 का डबल I। देखो क्या है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। यहाँ पर तो आपको बताया नहीं, डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालो। पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो a = 3, b = -4√3, c = 4। सो क्या हो जाएगा, तो देखो d कैपिटल D से उसको रिप्रेजेंट कर दो। d = b² - 4ac। देखो b² कितना हो जाता है -4√3 का स्क्वायर, तो -4√3 का स्क्वायर -4 × 3 × 4। अब देखो 4√3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कहता है, माइनस का अगर स्क्वायर करें तो वो पॉजिटिव में हो जाता है। तो देखो 4 का भी स्क्वायर होगा √3 का भी स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, तो 48 हो गया। अब देखो यहाँ पर 4 × 4 16, 16 × 3 48 होते हैं। तो 48 - 48 = 0 हो रहा है। सो हम क्या लिख सकते हैं ना, d = 0। अगर d का वैल्यू 0 हो रहा है सो हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, आज वी नो क्या लिखेंगे ना, x = -b/2a और x = -b/2a। क्या हो रहा है, x = -b/2a और x = -b/2a आपका निकल रहा है। अब देखो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो 4√3/3 3 × 2 = 6 हो जाएगा। और यहाँ पर आप ऐसे कैसे 2 × 3 करके रख सकते हो। अगर आप एक निकालोगे तो और एक निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 कैंसिल और 3
ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ये यहाँ पर √3 बचेगा, तो 2/√3। तो अगर इसको सॉल्व करने में तकलीफ हो रहा है तो देखो मैं समझा देता हूँ। देखो 4√3/2 × 3 यहाँ पर रखा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो ये √3 ओनली है, पर नीचे देखो अगर हम √3 × √3 करेंगे तो वो 3 होता है। अगर मैं यहाँ से एक काट दूँ तो नीचे क्या 1√3 बचेगा, यहाँ से एक काट दूँ तो 1√3 बचेगा, तो नीचे 2/√3 लिखा, 2/√3 लिख दिया। तो इसका भी वैल्यू क्या होगा ना, 2/√3 आपका आंसर आएगा। दोनों का सेम होगा। और इसको क्या बोलेंगे, ये जो मैंने आपको बताया इसको क्या बोलेंगे ना, रिपीटेड रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स और कॉन्सेंट रूट्स आपको बोलना है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैंने आपको 1 का IAA होमवर्क दे दिया। अब 2 नंबर की तरफ चलें। तो 2 नंबर का देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स का मतलब कंडीशन क्या, आपको इससे भी पूछ सकता है। अगर 2 इक्वल रूट्स होगा तो d का वैल्यू क्या होगा ना, d = 0। अगर d = 0 होगा तो d का वैल्यू हमें पता क्या है, b² - 4ac होता है, तो वो भी क्या होगा, b² - 4ac = 0 होगा। तो वैसे ही करना है। तो देखो मैं आपको एक नंबर आपको समझा दूंगा, आपको मैं एक नंबर समझा दूंगा, आप और एक नंबर कर देंगे। तो देखो मैं सेकेंड नंबर आपको समझाता हूँ। क्या है ना, kx/x - 2 + 6 = 0। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो kx² - 2kx + 6 = 0। तो यहाँ पर a मिल गया क्या, k, b मिल गया -2k, c मिल गया 6। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या पता है, = 0 होगा। तो देखो b² - 4ac = 0 हो जाएगा। तो b देखो -2k का होल स्क्वायर, 4 × k × 6 = 0। अब देखो कितना हो जाएगा, नहीं 4k² हो जाएगा, -6 × 4 = 24k = 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर ऐसे गलती मत करना। यहाँ पर देखो 4 भी कॉमन जा रहा है, k भी कॉमन जा रहा है। तो देखो 4k जब मैं कॉमन लूँगा तो k - 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 × 6 = 24 होता है, = 0। अब देखो क्या हो जाएगा, 4k = 0 और k - 6 = 0 हो गया। तो k = 0 और k = 6। तो k का वैल्यू क्या निकला, 0 निकलेगा और k का वैल्यू 6 निकलेगा। तो देखो ये क्या हो गया, रियल हुआ। = 0 मतलब क्या, 2, इसमें क्या बताया था कि सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो 2 इक्वल रूट्स क्या हो गया, = 0 होगा। तो 0 होगा तो x = 0, k = 6 आपका निकल गया। तो ऐसे आपको क्या करना है, आपको पहले इक्वेशन लिख देना। 1 नंबर का आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ 2 का ही। उसके बाद b² - 4ac = 0। आप उसके बाद आपको वैल्यू पुट करना, आंसर आपका निकल जाएगा। तो जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो 3 नंबर का देखो क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंग्रोव व्हिच लेंथ इज 2x इज ब्रेथ एंड एरिया इज 800 m²। तो देखो उसका लेंथ क्या है, 2x दी ब्रेथ है। अगर हम ब्रेथ को लेट ले जाएंगे तो लेट दी ब्रेथ bx मीटर। सो लेंथ क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ हो जाएगा 2x मीटर हो जाएगा। 2x मीटर तो एरिया पूछे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 2x × x = कितना, 800 दिया है, 800। तो देखो कितना हो जाएगा, 2x² = 800 होता है। तो देखो x² कितना हो जाएगा ना, 800 / 2। तो देखो x² कितना हो जाता है ना, 400 हो जाता है, 400। उसका देखो x का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाता है, स्क्वायर रूट में देखो 2 0 से मतलब एक ही 0 से आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2। तो देखो +- 20 हो गया। सो x क्या निकला, 20 मीटर और एक x -20 मीटर। सर क्या x का वैल्यू क्या -20 मीटर आएगा, मैं बोला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये ब्रेथ है इसलिए नहीं आएगा। अब आप समझ गए हो। देखो लेंथ हो, ब्रेथ हो, टाइम हो, स्पीड हो, डिस्टेंस हो, उसमें कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हम लिखेंगे क्या, इम्पॉसिबल लिखेंगे। इम्पॉसिबल लिख दिए। तो अगर इम्पॉसिबल लिख दिए तो x का क्या 20 मीटर है। अगर x 20 मीटर है मतलब ब्रेथ उसका 20 मीटर, लेंथ कितना होगा, लेंथ कितना होगा, उसका डबल होगा। लेंथ उसका डबल होगा तो कितना हो जाएगा, 40 मीटर। कितना 40 मीटर, लेंथ हुआ 40 मीटर, लेंथ हुआ 20 मीटर, ब्रेथ हुआ 40 मीटर, सॉरी देखो ब्रेथ हुआ 20 मीटर और लेंथ हुआ 40 मीटर। तो मैंने आपको 3 करा दिया, 2 का AA करा दिया। तो जल्द से इसके दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 4 और 5 एक साथ करा दूंगा। देखो क्या है कि इन दी फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, जो फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल होगा कि नहीं हमें बताना है। उसका ऊपर वाला था क्या पॉसिबल हुआ, हाँ पॉसिबल हुआ। इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20
4 ईयर एगो मतलब 4 ईयर एगो मतलब 4 साल पीछे, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। तो देखो प्रेजेंट एज होगा तो हम क्या लेते हैं, लेट दी प्रेजेंट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड भी एक्स, सेकंड फ्रेंड क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, क्योंकि उन दोनों का सम एज का सम कितना 20 हुआ दिया है हमें। तो देखो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स years, so the age of second friend क्या हो जाएगा 20 माइनस एज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर एगो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो का प्रेजेंट एज, तो एज ऑफ 4 ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगा x माइनस 4 और फर्स्ट ईयर x माइनस 4, 4 ईयर एगो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना हो जाएगा ना 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो कितना हो जाता है 16 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्या है ना x माइनस 4 और एक क्या हो जाएगा प्रोडक्ट दिया है ना 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हमें 48 दिया है। अब देखो कितना हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव डालो तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 64 और कितना प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब देखो क्या हो जाएगा ना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 16 प्लस 4 कितना 20x माइनस 64 प्लस 48 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव होने से कितना 112 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो माइनस कॉमन ले जाऊँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0 हो गया। उसका देखो ए बी सी निकालो, ए कितना 1, बी कितना माइनस 20, सी कितना 112। अब देखो डी निकालो डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बी का वैल्यू गया माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। अब देखो माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है तो 400, और देखो ये कितना हो जाता है 4 2 8, 4 1 4। और देखो माइनस 48 जो हमारा लेस देन 0 होगा, मतलब माइनस 48 कितना हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा, तो डी लेस देन भी 0 हो जाएगा। अगर डी लेस देन 0 होगा तो हमारा ये पॉजिटिव नहीं निकल पाएगा, तो जो एज हमें जो दिया है कंडीशन इसको करने के लिए वो नहीं होगा। तो इधर बोला है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो हम लिखेंगे नो दिस फॉलोइंग सिचुएशन नॉट पॉसिबल। तो जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हेंस में क्या लिखेंगे वही लिखेंगे, नॉट पॉसिबल लिखेंगे। जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें उसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ कुछ नहीं दिया कि 2i होगा 3i होगा 4i होगा, कुछ नहीं दिया, तो हम किसको लेंगे, हम एक लेंथ को कि ब्रेथ को हम x ले लेंगे, तो हम लेंगे ब्रेथ को x ले जाएंगे। तो मैंने छोटा सा करके लिख रहा हूँ, तो आपको पूरा करके लिखना है। तो ब्रेथ b x मीटर, तो सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का तो 2 होल इंटू l प्लस बी, तो 2, तो लेंथ प्लस x कितना दिया हमें 80 मीटर। तो देखो ये कितना हो जाता है, तो लेंथ प्लस x इज इक्वल टू ना 40। तो देखो लेंथ का क्या हो जाएगा वैल्यू ना 40 माइनस x मीटर हो जाएगा, ब्रेथ हुआ x, ये हो गया इतना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो एरिया बताए, एरिया कितना 400 मीटर स्क्वायर, तो x होल इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू कितना 400। ये कितना हो जाएगा ना 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो गया। अब देखो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस कॉमन ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, ABC निकालना है। ABC निकालने के बाद आप उसको डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जो उसका वैल्यू निकलेगा वही होगा। तो जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर मेरे इस चैनल पर जुड़ने के लिए। तो आज मैंने आपका चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट कर दिया। मैंने आपका चैप्टर 1 से लेकर 4 तक पूरा सभी टॉपिक आपका कंप्लीट कर दिया। इस बेसिक कॉन्सेप्ट अगर वो नहीं देखा तो मैं उसका प्लेलिस्ट का नीचे दे दूंगा। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे कहाँ पर आकर फॉलो कर सकते हो।
इसके साथ आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। आप उसको पूरा देखिए और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।